नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobaदल.com। ऐसे ही सरलाही जिला के कुड़ैया में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com। हमारे पात्रों साथ नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। रौतहट के पूर्वी भेग दुर्गा भगवती गांव पालिका स्थित जमीन के विषय के लेकर भइल द्विपक्षीय झड़प में एक जने के जान गई बाटे त एक जने पकड़ाव पड़ल बाटे। दुर्गा भगवती दू भिलहिया में भइले द्विपक्षीय झड़प में स्थानीय वर्ष 40 के जयप्रकाश दास के मृत्यु भइल बाटे। दुर्गा भगवती दू भिलहिया में हाल पिपरा सीमाना में रहत आयल 40 वर्षीय जयप्रकाश दास आ उहे जगह के रहेवाला 50 वर्षीय चंदेश्वर महतो बीच काल दुपहरिया झड़प भइले पर महतो दास के धकेलला पर वहाँ के नीचे गिरल रहने। गिर के बेहोश भइल जयप्रकाश के गांव में सामान्य इलाज बाद था। इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर रेजायत बेरिया डॉक्टर मृत घोषणा कल प्रहरी जनल बाटे। हत्या में संलग्न एक जने आदमी पकड़ाऊ कल गेल तथा घटना बारे था अनुसंधान हो रहल रौतहट प्रहरी प्रमुख SP महेंद्र कुमार श्रेष्ठ जानकारी दिले बानी। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के खातिर प्रादेशिक अस्पताल गौर में राखल गई। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जनल बाटे। घटना स्थल सदरमुकाम गौर से लेकर करीब 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में पड़ेला। रौतहट के मौलापुर में आयोजना खोला मधानी महायज्ञ में सहभागी होखेला बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता गोविंदा आयवाला भइल बाटे। पथौरा पुरातात्विक महादेव मंदिर के विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करावे के संकल्प सहित फागुन 22 से लेकर 26 गते तक मधानी महोत्सव 2080 होखे लागल बाटे। मौलापुर नगर पालिका से आयोजना कइल लागल जा रहल महोत्सव में बॉलीवुड के अभिनेता गोविंदा आवे के मेयर रीना कुमारी शाह जानकारी करैले बाड़ी। महोत्सव में फतेहपुर के नाच फागुन 22 और 23 गते मधानी यज्ञ तथा शिव के बरात 23 गते भारत के शिव लीला प्रदर्शन फागुन 23 और 24 गते मधानी सांस्कृतिक समारोह फागुन 25 गते अंतर्राष्ट्रीय दंगल प्रतियोगिता फागुन 26 गते होखेला तय भइल जानकारी देनी। मेयर शाह के अनुसार महोत्सव में बॉलीवुड के चर्चित कलाकार गोविंदा के साथ नेपाली कलाकार सब पॉल शाह सहित के दर्जनों कलाकार लोग के सहभागिता होखे के सुनिश्चित भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय परसा ताश खेल रहल अवस्था में 13 जने के पकड़ाव कइले बाटे। प्रहरी बिरगज के त्रिमूर्ति चौक नजीक के रहल बिरगज मीटिंग हाउस खाजा घर से आज 13 जने के पकड़ाव कल गई बाटे। खाजा घर में जुआताश खेल रहल कह के सूचना प्राप्त होते प्रहरी टोली उ लोग के पकड़ाव कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रवक्ता कुमार विक्रम थापा बतैले बानी। वार्ड प्रहरी कार्यालय श्रीपुर की टोली से खाजा घर में मालिक सहित 13 जने के पकड़ाव कल बाटे। प्रहरी उ लोग के साथ से 62,000 रुपया ताश के पैकेट समेत बरामद कल जनल बाटे। पकड़ाव पड़े वाला सब के नाम प्रहरी गोप्य रखले बा। मोरंग में भारतीय नंबर प्लेट के लॉरी पलटला से 3 लड़का लड़की की मृत्यु भइल बाटे। भारत से मार्बल के ब्लॉक लेके आयल RJ 29GB 1561 नंबर के लॉरी मोरंग के बूढ़ी गंगा गांव पालिका 4 नेमुआ चौक नजीक सड़क के नजीक में रहल घर में पलटला से किचा के लड़का लड़की सबके मृत्यु भइल बाटे। काल सवेरे करीब 8 बजे के दुर्घटना भइल बाटे। प्रहरी दुर्घटना स्थल से घायल सबके उद्धार करे के प्रयास कैला पर भी मार्बल के ब्लॉक से किचा के बाल बालिका सबके मृत्यु भइल जनावल गइल बाटे। प्रहरी के अनुसार बूढ़ी गंगा 4 प्रगति टोल के 55 वर्षीय ज्योति अधिकारी के जुड़वा बेटा बेटी सुत रहल जगह में किचा के मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में 4 वर्षीय ईशिता अधिकारी आ निशांत अधिकारी रहल प्रहरी जनल बाटे। ऐसे ही अधिकारी के घर में रहल दुकान में आयल 7 वर्षीय रिया खवास के समेत लॉरी से गिरल मार्बल से किचा के मृत्यु भइल जनावल गइल बाटे। दुर्घटना में मार्बल के ब्लॉक से किचा के ज्योति अधिकारी के समेत घायल भइल बतावल गइल बाटे। उनकर गोड़ लॉरी से किचाइल बाटे। प्रहरी क्रेन के सहायता से मार्बल के ब्लॉक हटा के उ लोग के उद्धार करके था इलाज के खातिर विराट टीचिंग अस्पताल भेजल गइल मोरंग प्रहरी जनले बाटे। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के नवनियुक्त उपकुलपति डॉक्टर केसर जंग बराल स्नातक तह के कार्यक्रम के पुनः 3 वर्ष से बनावे के बतैले बानी। विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय में काल पद बहाली कैले बाद वहाँ के 4 वर्ष से स्नातक कार्यक्रम के लंबा होके गैला से विद्यार्थी अभिभावक सबके लगानी बढ़ला के साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में भी असहजता थपल बतैले बानी। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के 2071-72 साल से व्यवस्थापन संकाय तरफ 4 वर्ष से स्नातक कार्यक्रम शुरुआत कैले रहे। विषय के विशिष्टता के कारण कुछ विषय के स्नातक कार्यक्रम कह के 4 वर्ष से 5 वर्ष से हो सके के वहाँ के कहना रहल बाटे। विश्वविद्यालय के कुछ कार्यक्रम में विद्यार्थी संख्या बहुत ही न्यून आ कुछ में शून्य रहल कहत वहाँ के अभिमानविकी संकाय में और कार्यक्रम के तुलना में कम विद्यार्थी भरना हो रहल बतैले बानी। एकर समाधान के खातिर मानविकी के सभी संकाय या कार्यक्रम से आवे वाला
करके पुनः संरचना कल जाए वहाँ के बतैले बानी। उपकुलपति बराल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम सबके उत्पादन आ बाजार संगे जोड़ेला खुद लागल बतैनी। देश के मौलिक आ रैथानिक ज्ञान के विश्वविद्यालय के प्राज्ञिक के अध्ययन अनुसंधान संगे जोड़े के खातिर दीर्घकालीन योजना बनावल जाई जानकारी करेले बानी। वहाँ के बहुत विद्यार्थी भइल आ कम विद्यार्थी भइल अनावश्यक के रूप में रहल केंद्रीय विभाग आ कैंपस के विभाग के एक जगह में समेट के स्कूल मॉडल में ले जाके प्रतिबद्धता भी वहाँ के जनल बानी। लघु वित्त मीटर ब्याज सहकारी पीड़ित सब सरकार न्याय न दिला तक घर न लौटे के जनले बाटे। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उ लोग मीटर ब्याज पीड़ित लाखों के संख्या में रहल आ सरकार से न्याय न दिला तक घर न लौटे के जनले बाटे। मीटर ब्याज तथा ठगी विरोधी किसान संघर्ष समिति नेपाल अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा खुद सब विगत 3 वर्ष से निरंतर आंदोलनरत रहल बतानी। मीटर ब्याज पीड़ित लाखों के संख्या में रहल उ लोग के अपन उजूरी दर्ता करावे न मिलल कह के उक्त समस्या छानबीन के खातिर गठित आयोग के म्याद समाप्त होल उनकर कहना रहल रहे। वहाँ के सरकार तत्काल आयोग मार्फत उजूरी दर्ता प्रक्रिया खुला करावे के पकड़ाऊ पूर्जी निषेधाज्ञा खारिज वार्ड में दर्ता फर्जी तमस्सुक अवैध घोषणा करे के मांग कैनी। ऐसा ही पीड़ित के घटावल गई हिंसा हत्या बलात्कार लगायत के घटना छानबीन करके उचित दंड सजा की व्यवस्था करे के वहाँ के बतल बानी। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड धनुषा सिराहा जोड़े वाला कमला नदी में निर्माण भइल झुलुंगे पुल के आज उद्घाटन कैले बानी। सिराहा नगर पालिका वार्ड नंबर 13 मलहनिया आ धनुषा के जनक नंदिनी गांव पालिका 6 कठाल जोड़े वाला करके निर्माण कल गेल कठाल मलहनिया मल्टी स्पान झुलुंगे पुल के प्रधानमंत्री उद्घाटन कैले बानी। 1500.44 मीटर लंबा आ 1.2 मीटर चौड़ा रहल ई नेपाल के सबसे लंबा पुल रहल चर्चा रहल बाटे। संघीय सरकार से सस्पेंशन ब्रिज डिवीजन के 28 करोड़ रुपया लागत में थानी निर्माण सेवा काठमांडू से ठेका समझौता करके 1 आश्विन 2079 से लेके पुल निर्माण ठेका अवधि से 6 महीना पहले ही समाप्त भइल बाटे। उक्त झुलुंगे पुल के भार वहन क्षमता 540 मैट्रिक टन करीब 3886 पद यात्री रहल बाटे। झुलुंगे पुल के चौड़ाई 4 मीटर रहल। आदमी जानवर साइकिल या मोटरसाइकिल के प्रयोग कर सके के भइला पर भी झुलुंगे पुल के आयु लंबा करेला मोटरसाइकिल तारदा कम गति में गुड़का के ले गईला पर टेम्पो ले जाए वाला से ऐसा कार्य न करेला सस्पेंशन ब्रिज डिवीजन अनुरोध कैले बाटे। पुल उदम संगे धनुषा के पूर्वी भेग सहित प्रदेश के राजधानी जनकपुर आ सिराहा के विभिन्न जगह के आवाज आवत करेला सहज भइल बतावल गइल बाटे। भवन निर्माण बाद सिफारिश देवला सेवाग्राही संगे 50,000 रुपया घूस लिहल घूस सहित पकड़ाऊ पड़ल वार्डाध्यक्ष जेल चलान भइल बानी। सप्तरी के अग्निसायर कृष्ण सवरन गांव पालिका 5 के वार्डाध्यक्ष अब्दुल मियाँ के विशेष अदालत दोषी ठहर करत 3 महीना कैद 50,000 रुपया जरिमाना फैसला कैले बाटे। वार्ड अध्यक्ष मियाँ गत आषाढ़ में पकड़ा पड़ल नहीं। अदालत के उहे इजलास से चंद्रगिरी गांव नगर पालिका के असिस्टेंट सब इंजीनियर विजया लक्ष्मी पंत के 15 दिन कैद सजा सुनैले बाटे। सेवाग्राही से 25,000 रुपया घूस लेला बाद पकड़ाऊ पड़ल उनका के दोषी ठहर करत 15 दिन कैद आ 25,000 रुपया जरिमाना सुनैले बाटे। इस्कॉन बीरगंज के आयोजना में बीरगंज में कड़ा सुरक्षा के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल गई बाटे। बीरगंज के घंटाघर से निकाल गई रथ यात्रा माई स्थान महावीर स्थान लखे मठ मकालू चौक पूजन होटल कैलाश होटल होता आदर्श नगर स्थित पुराना बस पार्क में पुग के समाप्त भइल रहे। रथ यात्रा के क्रम में बीरगंज में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी परिचालन कल गेल रहे। कुछ दिन पहले मात्र बीरगंज में भइल झड़प के कारण कर्फ्यू लगावल के अवस्था आयल ला से धार्मिक सद्भाव न बिगड़ो कह के भारी संख्या में नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन कल गेल रहे। रथ यात्रा में बीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख राजेश मान सिंह, बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, उद्योगी व्यवसायी सब डॉक्टर लोग, स्थानीय अगुआ, भरबल आदमी, समाजसेवी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायत हजारों की संख्या में भक्तजन सबके सहभागिता रहल। इस्कॉन बीरगंज के अध्यक्ष रूप सनातन दास जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार बीरगंज में ही पहिल का बेरी जगन्नाथ रथ यात्रा निकालल गई बाटे। भारत के उत्तर प्रदेश में आज तीर्थयात्री बस सवार ट्रैक्टर पलटला से पोखरी में गिर के कमती में 22 जने की मृत्यु भइल बाटे त 10 जने घायल भइल बाटे। लोग उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से 266 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़े वाला कासगंज जिला के पटियाली क्षेत्र में उक्त दुर्घटना भइल बाटे। दुर्घटना में 22 जने की मृत्यु हो चुकल आ घायल भइल 10 जने के विभिन्न अस्पताल में इलाज चल रहल। कासगंज के प्रमुख मेडिकल ऑफिसर राजीव अग्रवाल बतल बानी। भारतीय प्रहरी के अनुसार गंगा स्नान करे जा रहल तीर्थयात्री सब सवार ट्रैक्टर दुर्घटना में पड़ल बाटे। ट्रैक्टर ड्राइवर दूसर गाड़ी के ओवरटेक करके खुचला पर दुर्घटना भइल। प्रारंभिक अनुसंधान से देखल गई भारतीय प्रहरी जनल बाटे। उद्धारकर्ता सब घटनास्थल से लाश निकाल के सब गृह में राखल आ पोस्टमार्टम बाद परिवार के जिम्मा लगावे के भारतीय प्रहरी जनल बाटे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मृतक सब प्रति दुखद व्यक्त करत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना प्रकट कैले बानी। वहाँ के पीड़ित परिवार सबके
आर्थिक सहयोग करे के घोषणा समेत कैले बानी। बादल खबर में अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज सिमरौनगढ़ 12 आ रेडियो धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज गोड़ैता सरलाही द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ गोड़ैता लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहल बाटे। ऐसे आज सवेरे 18 दोपहरिया 26 डिग्री सेल्सियस रहल रहा। आज रात में 15 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रह के अनुमान कल गेल बाटे। ऐसे आज सवेरे 6:35 पर बेर उगल है तो संझिया 6:03 में बेर डूबल बाटे। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com में सही सरलाही जिला के गोड़ैता में रहल धड़कन FM 91.8 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.धड़कनfm.com हमरो पात्रों साथे नेपाली पात्रों में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।